जिसने सुबह खाली पेट 41 मरतबा सूरह कौसर को इस तरह से पढ़ लिया, समझो अलादीन का चिराग उसके हाथ आ जाता है। वो दिनों में ही करोड़पति बन जाता है। पहुंचे हुए आमिल बुजुर्ग का बताया हुआ वजीफा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, जो शख्स भी सुबह खाली पेट सूरह कौसर को इस तरह से पढ़ेगा तो समझ लो कि उस बंदे के हाथ में अलादीन का चिराग आ जाता है। अगर कोई मस्कीन फकीर मोहताज जिसके घर में एक वक्त का खाना है लेकिन दूसरे वक्त का खाना भी मौजूद नहीं है, जिसके घर से तंगदस्ती खत्म नहीं होती, जिसके घर से गुर्बत नहीं जाती और गरीबी मुफलसी जिसका मुकद्दर बन चुकी है, अगर वो फकीर और मोहताज और मुफलिस भी ये अमल कर लेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अपने फजलो करम से उसको भी गनी कर देता है, उसको भी रातों रात मालदार बना देता है। इतना कीमती अमल और ऐसी सूरत का जिसको हम में से अक्सर लोग तकरीबन रोज पढ़ते हैं, ये बहुत ही कीमती सूरत है और इस सूरत का कितना कीमती वजीफा मैं आज आपको बता रहा हूँ। जो शख्स चाहता है कि वो जिस चीज में भी हाथ डाले वही चीज सोना बन जाए और जिस मकसद के लिए जाए या जिस काम के लिए भी जाएगा तो इंशाअल्लाह उसको कामयाबी ही कामयाबी मिलेगी और जहां और जिस भी कारोबार के लिए जाएगा उसको कभी उसमें नुकसान ना पहुंचेगा। जो शख्स जिला कचहरी और इस तरह के मामलात में थानों कचहरी और अदालतों वगैरह में चक्कर लगाता रहता है या उसके इस तरह के मामलात हैं कि उन जगहों के चक्कर लगते रहते हैं, उस शख्स के लिए इस अमल को करना निहायत ही जरूरी है कि वो शख्स करे कि जिसका कारोबार बिल्कुल ठप हो चुका है, बंद हो चुका है और उस शख्स को कोई रास्ता नजर नहीं आता और वो शख्स जो बहुत ज्यादा मकरूज है, कर्जा उतरने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, उस शख्स को चाहिए कि ये वीडियो आखिर तक जरूर देखे। इंशाअल्लाह आज आपको एक ऐसा वजीफा बताने लगा हूँ, आज एक ऐसी चीज बताने लगा हूँ जिसके बाद आपकी जिंदगी सवर जाएगी, आपका मुकद्दर सवर जाएगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये सूरह कुरान मजीद की आखिरी सूरतों में से है और इसकी बेशुमार फजाइल हैं, बेशुमार। मैं आपको अगर बताने लग जाऊं तो वक्त बहुत चाहिए और मैं आपको बता दूं कि एक रिवायत का मफहूम है कि एक मर्तबा फरिश्ता आसमान से नासिल होकर बारगाह नबूवत में मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ, आकर अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुबारक हो। अब फरिश्ता अगर हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मुबारक दे रहा है और जिसके नासिल होने पर भी आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बहुत मुतमईन हुए थे, तो अंदाजा लगाइए कितनी बाबरकत ये सूरत होगी, जिसके बारे में आप आगे सुनिएगा और इस अमल को अच्छे से समझिएगा। तवज्जो के साथ जो बंदा इस अमल को समझकर आज कर लेगा उसकी जिंदगी के सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे, सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी, बीमारियों के लिए उसको करेंगे तो शिफा मिल जाएगी। अगर बेरोजगार इस अमल को करेगा तो इंशाअल्लाह उसे रोजगार मिल जाएगा। अगर मोहताज तंग दस्त करेगा तो गनी हो जाएगा, मालदार हो जाएगा और इतना मालदार होगा कि उसके मोहल्ले में, उसके इलाके में उस जितना कोई शख्स गनी और मालदार नहीं होगा। इस कदर ये कीमती अमल आपको दे रहा हूँ। तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हुजूर को मुबारक दी, आपने फरमाया ये किस बात की मुबारक बात है? फरमाया कि अल्लाह ताला ने आपको दो नूर ऐसे अता फरमाए हैं कि जो इससे पहले किसी और नबी को नहीं मिले। आपको दो नूर अल्लाह ताला ने ऐसे अता कर दिए हैं कि उससे पहले कमियों पेश 1,24,000 जितने भी अंबिया आए हैं, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आप तक, उससे पहले जितने भी नबी रसूल आए हैं, किसी को अल्लाह ताला ने ये दो नूर नहीं दिए और ये अल्लाह ताला ने खास आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अता फरमाए हैं। और वो नूर सूरह फातिहा और सूरह बकरा की आखिरी आयत हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सूरह बकरा की दो आखिरी आयतें रात में पढ़ ली वो उसे हर आफत से बचाने के लिए काफी हो जाएंगी। किताब कुरान की फजाइल का बयान, तफसीर में यह बात मौजूद है, ये समझेगा ईमान ताज़ा होगा और इसके बाद आप मजबूर हो जाएंगे इस अमल को करने के लिए।
तफसीर में ये बात मौजूद है कि अल्लाह ताला ने आसमान से मुख्तलिफ बीमारियों पर आसमानी किताबें और सहीफे उतारे हैं, मगर उन तमाम के उलूम 3 में रखे हैं, यानी तौरात, अंजील, ज़बूर में। उन 3 के उलूम अल्लाह ताला ने कुरान पाक में रख दिए हैं। जितना इल्म उन 3 किताबों में आया है, अल्लाह ताला ने वो सारा का सारा इल्म कुरान पाक में रख दिया है। फिर कुरान पाक का उसूल, मुफस्सिल और कुरान पाक का जो जितना भी है, कुरान पाक के जितने भी उसके अंदर फजीलतें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी अल्लाह ताला ने जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी अलूम हैं, नेस ये सूरत बिल्कुल रहमत की सूरत है। इस सूरत का शान नज़ूल में ये वारिद होता है। हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हौज़े कौसर के बर्तनों की तादाद क्या है? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ाए कुदरत में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जान है। हौज़े कौसर के बर्तनों की तादाद आसमान के सितारों और सियारों की तादाद भी ज़्यादा है। उस रात के सितारे जो अंधेरी रात के सितारे हों और उस रात में बादल भी ना हों, जो उस हौज़ से पी लेगा उसे कभी प्यास नहीं सताएगी, यानी वो प्यासा नहीं रहेगा। उस हौज़ में जन्नत के 2 परनाले गिरते हैं, जो उस हौज़े कौसर से पी लेगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। उस हौज़ का अर्ज उसके कौल जितना है, यानी जितना आमान से लेकर एला तक का दरमानी फैसला है। हौज़े कौसर का पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा है। इस हदीस को इमाम मुस्लिम, तिरमजी और इब्ने माजा ने रिवायत किया है। इमाम तिरमजी ने फरमाया, ये हदीस हुस्न सही है। हकीकत यह है कि रहती दुनिया तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने वाला हर शख्स खैर से महरूम है। ये सूरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह खुदाबंदी में अल्लाह ताला की मोहब्बत की खूबसूरत दलील है। सूरह कौसर कुरान पाक की मुख्तसर तरीन सूरत है। इसमें सिर्फ 3 आयतें हैं। इस सूरत का शुमार और तादाद बरकरार रखना मुश्किल नहीं। इसके अलावा भी सूरह कौसर के मुतादिद फवाइद और फजीलतें हैं। सूरह कौसर कुरान पाक की सबसे मुख्तसर सूरत है। सूरह कौसर की फायदों में से एक फायदा दुश्मन से बचाना भी शामिल है। अपने दुश्मनों के खौफ और बदसलूकी की निस्बत हुजूम को दूर करने के लिए अगर कोई शख्स रोजाना इस सूरह मुबारका की तिलावत करता है तो उसके रिज़्क में भी इजाफा होता है, उसकी नकदी भी नुकसान यानी चोरी वगैरह से महफूज रहती है। इस सूरत के दूसरे फायदे ये हैं कि ये आपकी हाजत को पूरा करने में भी मदद देती है। शादी और मोहब्बत के मामलात में भी मदद के लिए ये सूरत सबसे मुफीद और कारआमद है। सूरह कौसर में अल्लाह ताला फरमाता है कि हमें अल्लाह पर ही भरोसा करना चाहिए। अगर आपको दुश्मनों का खौफ हो तो इस सूरह मुबारका की तिलावत करें। ये आपको दुश्मनों से महफूज रखेगी और आपके दुश्मन से हिफाजत हो जाएगी। जो शख्स सूरह कौसर को रोजाना कसरत से पढ़ता है, अल्लाह ताला अपने फजलो करम से उसके कारोबार में वुसअत और बरकत फरमा देता है और उसके माल को चोरी से महफूज कर देता है। अगर किसी शख्स को कोई हाजत हो तो ये सूरत उसकी वो हाजत पूरी करने में इंशाअल्लाह मदद कर देगी। सूरह कौसर की तिलावत करने से अल्लाह ताला की रहमतें हासिल की जा सकती हैं। सूरह कौसर पढ़ने से अल्लाह ताला की इतनी रहमतें, बरकतें और फजीलतें नाजिल होती हैं कि कोई बशर अंदाजा ही नहीं लगा सकता। और इस सूरत को पढ़ने से अल्लाह ताला अपने करम से रिज़्क में बेपनाह बरकत देते हैं और इंसान की तमाम परेशानियां दूर होती हैं। अब आपने किस तरह ये अमल पढ़ना है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये सूरत जो शख्स भी पढ़कर जो भी जायज और नेक दुआ मांगता है, वो अगर लाइलाज मरीज के लिए दुआ मांगे जिसको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो, अल्लाह ताला ने उसको भी शिफा अता फरमा देता है। लेकिन उसके लिए आपने करना क्या है कि आप इस अमल को फजर के बाद यानी कि सुबह खाली पेट जब तक आपने कुछ खाया पिया ना हो ताज़ा और कामिल वजू कर लें। ताज़ा वजू करने के बाद आप नमाज फजर पढ़ लें या इस वजीफे को आप नमाज फजर से पहले भी पढ़ सकते हैं। अलगर्ज बगैर कुछ खाए पिए ही आपने इस सूरह मुबारका को पढ़ना होगा, यही इसके लिए शर्त है। दूसरा, बावजू आपने ये अमल पढ़ना है और फिर जब आप इस अमल को पढ़ें उसके दरमियान किसी के साथ कोई भी गुफ्तगू नहीं करनी, बल्कि खामोशी
اور ادب و احترام سے عمل کرنا ہے، اور عمل کے دوران ان باتوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، اور تیسری بات آپ نے قبلے کی طرف منہ کر کے اس عمل کو پڑھنا ہوگا۔ دیکھیے، فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں اور باقی تمام نمازوں میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورت کا پڑھنا واجب ہے۔ فرض نماز ہو، نفل نماز ہو یا وتر کی نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، اس کے اندر سورہ فاتحہ اگر نہیں پڑھیں گے تو نماز بالکل نہیں ہوگی، کیونکہ اس سورت کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ ان شرائط پر آپ کا عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جہاں بھی جائیں، جس چیز میں بھی ہاتھ لگائیں، آپ کو ہر حال میں فائدہ ہو، زمین پر اور جو بندہ اس سورت کو پڑھتا ہے اس پر بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ پر بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ جو شخص یہ سورت پڑھے گا اس کا کوئی کام رہ نہیں سکتا، کسی بھی کام کے اندر رکاوٹ نہیں آ سکتی۔ جو چیز وہ اپنی زبان سے مانگتا ہے، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، بلکہ اربوں خربوں بھی مانگے گا تو اس کو ملیں گے، کیونکہ اللہ پاک کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں تاکہ آپ کو بھی ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، لیکن یہ تعداد 121 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد 33 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ اس کے بعد سورہ کوثر 41 بار پڑھ لیں، پھر آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ سب کرنے سے پہلے اپنے قریب ایک پانی کی بوتل رکھ لیں یا پانی کا گلاس رکھ لیں، اس کے اوپر دم کریں۔ کسی مریض کو پلائیں گے تو شفا ملے گی، اور اگر اپنے کاروبار والی جگہ پر چھڑکیں گے، جہاں دکان ہے آپ کے، جہاں کاروبار نہیں چل رہا، وہاں اگر اس کا چھڑکا لگائیں گے، تھوڑا تھوڑا پانی، لیکن یہ خیال رکھنا کہ پانی زمین پر نہ گرے ورنہ گناہ ہوگا۔ انشاءاللہ ساری بندشیں بھی ختم ہو جائیں گی، کاروبار میں برکت بھی ہوگی۔ اگر کوئی بھی ایسا آپ کا دکان کاروبار نہیں ہے، پھر وہ پانی آپ خود پی لیں، اور یہ عمل چند دن کر لیں، 1 ہفتہ کر لیں۔ انشاءاللہ جو بھی دعا مانگیں گے، جو زبان سے کہیں گے، ایسا کہ آپ کے ہاتھ میں اعلیٰ دین کا چراغ لگ جائے گا، ہر بات آپ کی پوری ہونا شروع ہو جائے گی، اور آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ فقط واللہ تعالی علم۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔